थनैला एक बहुत ही टिपिकल केस होता है। जैसे कि आपने देखा होगा कि थन में गांठ पड़ जाना, थन का टाइट हो जाना। ये थन टाइट हो जाता है और गांठ जैसी पड़ जाती है। इसको हमें पहचानना कैसे होता है? जैसे कि आपने देखा होगा थन में गांठ जैसी पड़ जाती है, थन पत्थर जैसा हो जाता है। तो सबसे पहला हमको काम क्या करना होता है, जब हम दूध दूहने को बैठें तो दूध दूहने के बाद हमें दूध को छानना चाहिए। छानने से आपको ये पता चलेगा, अगर उसमें कोई रेसा जैसा आ रहा है, कुछ बवाल आ रहा है, तो छानने से पता लग जाएगा कि भैंस को थनैला हो गया है। तो सबसे पहला काम आपको ये करना है, अगर थनैला किसी भैंस को पुराना हो जाता है या गाय को, तो उसमें बाहरी लक्षण तो खुद ही देखने को मिल जाते हैं। तो सबसे पहला काम आपको ये करना है, अगर इसके लक्षणों की बात करें तो थन में सूजन आ जाना, थन पत्थर जैसा हो जाना, थन टाइट हो जाना और दूध दूहने के बाद उसमें बवाल जैसा आने लगता है और ब्लड मिला हुआ दूध आता है। थन दबाने पर उसमें जख्म जैसी बन जाती है। तो इसके लिए हमें सबसे पहला उपचार क्या करना होता है, आप इसकी सिकाई भी कर सकते हैं। अगर हल्की सूजन है तो उसमें सिकाई भी कर सकते हैं, सिकाई से चला जाता है। प्याज के रस की सिकाई करें, उससे भी चला जाता है। अगर थनैला पुराना हो गया है, थन टाइट हो गए, पत्थर जैसे हो गए हैं, कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि थनैला बहुत ज़्यादा पुराना होने के कारण थन गलने लगता है। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, उसका ट्रीटमेंट आता है। आपको एक टीट किट लेनी है जो थनैला के लिए बनी है विशेष रूप से। आपको वो खिलानी है, उसमें 4 पाउच निकलते हैं और हर पाउच पे लिखा होता है कितने टाइम खिलानी है। और उसके बाद इंजेक्शन आते हैं एमॉक्सिसिलिन, वो दे सकते हैं। अगर बड़ी भैंस है तो 3 ग्राम दे सकते हैं। और स्टेरॉयड भी दे सकते हैं। स्टेरॉयड के रूप में हमें क्या देना होता है, जैसे मेथाल्पनिसोलान हो गया सूजन के लिए, बेटामेथासोन हो गया, इनमें से कोई सा एक दे सकते हैं। और तीसरा जो होता है, थनैला में पेन भी होता है, तो उसके लिए हम डाइक्लोफेनेक कोई सा दे सकते हैं, पेन किलर इंजेक्शन बॉडी वेट के हिसाब से। और तीसरा जो होता है बी कम्प्लेक्स, वो दे सकते हैं, कॉन्सिप्लेक्स नाम से आता है, वो दे सकते हैं। और एक के विटामिन एच नाम का सिरप आता है, वो 10-10 ml सुबह शाम देना होता है, क्योंकि उसकी नसें खुली रहें, बंद ना हों। और आपको ये काम और करना है, उसका दूध दूहते रहना है, चाहे दूध निकले चाहे ना निकले। उसका दूध दुहें, अगर गंदा निकलता है तो वो फेंक दें और दवाई चलने दें। लगभग आपको 3 दिन तक इसका ट्रीटमेंट करना है। इससे थनैला विशेष रूप से ठीक हो जाता है। अगर थन कटने की समस्या आ जाती है तो ये क्रोनिक मामला होता है, बहुत ही रेयर केस हो जाते हैं ये। तो ये खासकर ठीक नहीं हो पाते हैं और इसमें पशुपालक को भी नुकसान होता है और पशु को भी बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है। तो इसके लिए आपको यही ट्रीटमेंट देना होता है, उसके थन की सिकाई करते रहें और थन में गांठ ना बन पाए उससे पहले ही ट्रीटमेंट अगर स्टार्ट कर दें तो अच्छा रहता है।